भिलाई नगर निगम में कांग्रेस पार्षदों का अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। पार्षदों ने आयुक्त राजीव पांडे पर मनमानी और भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाते हुए विरोध तेज कर दिया है। उनका कहना है कि निगम प्रशासन कांग्रेस पार्षदों के वार्डों में जनहित से जुड़े कार्यों के लिए न तो पर्याप्त बजट दे रहा है और न ही समस्याओं के समाधान को लेकर गंभीर है। आपको बता दें, सोमवार को कांग्रेस पार्षदों ने प्रतीकात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से आयुक्त राजीव पांडे को गुलाब का फूल भेंट किया। साथ ही मांग की कि उनके वार्डों में विकास और जन सुविधाओं से जुड़े कार्यों के लिए समान रूप से बजट आवंटित किया जाए। आयुक्त की ओर से दिए गए जवाब से कांग्रेस पार्षद संतुष्ट नहीं नजर आए। उनका कहना है कि आयुक्त ने एक बार फिर से टालमटोल वाला रवैया अपनाया और ठोस आश्वासन नहीं दिया। पार्षदों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो वे आंदोलन को और अधिक उग्र रूप देंगे। देखिए, आज अनिश्चितकालीन धरना का तीसरा दिन है। कमिश्नर साहब को इसके पूर्व भी अल्टीमेटम दिया गया था कि सभी वार्डों में सभी पार्षदों को बराबर काम जो होता है वार्ड का उसके वार्ड में करवाएं। हमने 5 जून से अनिश्चितकालीन धरना कमिश्नर राजीव पांडे जी के तानाशाही एवं मनमानी के विरोध में सभी पार्षदों के द्वारा और कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा सभी ने मिलकर अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम यहाँ पर रखे हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन होने के पश्चात भी किसी प्रकार से कमिश्नर की तरफ से कोई भी पहल नहीं हुआ, तो हम सभी साथियों ने मिलकर ये सोचा कि क्यों ना गांधीवादी तरीके से जाकर के कमिश्नर से भेंट करके गुलाब भेंट किया जाए, जिससे उनको ये लगे कि मैं गलत हूँ, अपनी गलती को सुधारे। ये सोचकर हम सभी साथियों ने जाकर आज गुलाब का फूल भेंट। भिलाई नगर निगम में कांग्रेस के कितने पार्षद? 36 पार्षद है। ठीक, तो एक भी नहीं रहे, केवल 2 या 3 दिन। अनिश्चितकालीन धरना है, सभी बारी बारी से आते हैं, सबका अपना अपना काम रहता है, सभी जनप्रतिनिधि हैं। महापौर भी आपके साथ में दिखते हैं? महापौर जी का पूरा समर्थन है और महापौर जी भी हमारे साथ में है, उनका भी अपने धरना प्रदर्शन में आए थे काफी? नहीं, धरना हमने उनके तरफ से कमान संभाला है, उनको धरने तक पहुंचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो महापौर जी। अपना परिचय? मैं लालचंद वर्मा, वार्ड क्रमांक 18 का पार्षद। देखिए, मैं तो कार्यालय में हमेशा ही उपस्थित रहता हूँ, सबसे अधिक समय तक मैं कार्यालय में रहता हूँ। कोई भी कभी भी आ सकते हैं लोकहित के कार्य के लिए। आज श्री लालचंद वर्मा जी पार्षद जी और उनके साथ कुछ और माननीय पार्षद जी लोग आए थे और कुछ उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। उनका मुख्य रूप से 2-3 मांग है। एक तो मूलभूत की राशि के लिए उन्होंने कहा कि सब वार्डों में बराबर बंटना चाहिए, तो निश्चित रूप से अनुपातिक रूप से ही कार्य किया जाता है और बेसिकली कोई वार्ड वार अलॉटमेंट ऐसा नहीं होता है जो शहर के लिए आवश्यक है और उसमें यथासंभव हर वार्डों में काम होना चाहिए। बिल्कुल हम लोग इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं। उनको मैंने आग्रह किया है कि उनके वार्ड में जो भी आवश्यक कार्य हैं बिल्कुल उनकी अनुशंसा करें। हमारे अधिकारी इंजीनियर्स उसको चेक करेंगे और प्राथमिकता से हम लोग उस कार्य को कराएंगे। दूसरा उनका एक कहना था बोर खनन के लिए, जो कि अब तो बरसात का समय आ चुका है, पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारी 4 टंकियां निर्माणाधीन, हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं और जहां भी जल जीवन मिशन या अमृत मिशन के तहत जल सप्लाई होना है वहां पर बोर की संख्या को रिस्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि पानी की समस्या कुछ महीनों की बात है, 4 टंकियां जैसी हमारी नई चालू हो जाएंगी तो ये समस्या दूर हो जाएगी। फिर भी एक बार मैं इसको रीचेक करा लेता हूँ, कहीं पर अगर आवश्यक होगा तो ये करेंगे। तीसरा, एक डेंगू के संबंध में अवेयरनेस कैंपेन चलाने की मांग किया गया है। निश्चित रूप से कलेक्टर महोदय द्वारा इसके विषय में निर्देश पहले भी दिए गए हैं और हमारे द्वारा सीएमएचओ को बात भी किया गया है, जो पत्र भी आज हम लिखेंगे उनको और घर घर जाकर के अवेयरनेस, क्योंकि लोगों की जागरूकता बिना ये संभव नहीं हो पाता है। वही लोगों के घरों में टायर है या कहीं भी कूलर में या कहीं भी जो जमा पानी रहता है, साफ पानी, उससे डेंगू फैलने की आशंका रहती है। तो उसका सबसे समाधान यही है कि पहले से हम अवेयरनेस ड्राइव चलाएं। तो ये अच्छा सुझाव आया उनकी तरफ से, तो हम लोग इस पे काम करेंगे।